Hello, United boys. Welcome back to the channel. Semenyo has chosen Manchester City. मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं आ रहा. यूनाइटेड ने बहुत ज्यादा कोशिश करी प्लेयर को साइन करने के लिए, बट प्लेयर ने मैनचेस्टर सिटी को चूज कर लिया है. डेविड ऑनस्टीन ने रिपोर्ट बताई, उसके बाद बेन जेकब्स, फब्रिज़ियो रोमानो सबने कंफर्म कर दिया. बट प्रॉब्लम यहां पे बस ये नहीं है कि हमारे को एक और टारगेट ने रिजेक्ट किया है. एक और ऐसा प्लेयर जिसके लिए यूनाइटेड जाना चाहती थी, उसने हमें रिजेक्ट कर दिया. आफ्टर जोवानी क्वेंडा, उसके बाद आपके पास विक्टर योकरेश, लियाम डेलाप, सेमेन्यो, and there is a very long list of players to be honest, right? But यहां पे कुछ डीपर चीजों पे बात करनी जरूरी है. मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा क्यों गया है सेमेन्यो, क्या लगता है मुझे, क्या हम नेक्स्ट सेमेन्यो साइन कर सकते हैं, किस तरीके से यूनाइटेड फैंस का काटा जाएगा वापस से, ठीक है, और अब आप इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस तरीके से तुम्हारा क्लब रन होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, प्लीज एंड तक देखना, बहुत लंबी नहीं होगी. आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं सोच भी नहीं रहा था आज की वीडियो बनाने के लिए, बट आई हैड टू कम एंड एक्चुअली टॉक टू यू अबाउट दिस पॉइंट. अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर देना मेरे भाइयों, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, बिकॉज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड नॉट दैट कि ओ माय गॉड सेमेन्यो आ जाता तो मतलब हम किली कर देते भाई. बहुत से लोग ये कह रहे थे उसको विंग बैक खिला सकते हैं. ये भी बता दिया गया है कि यूनाइटेड उसको विंग बैक नहीं बनाना चाहती थी. रूबेन एमरिम ने और यूनाइटेड ने ऐसा प्रपोजल दिया उसको कि भाई हम तेरे लिए अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे, अपना नामो निशान चेंज कर देंगे तेरे को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है. और ये बताया गया है, जैसे आप बेन जेकब्स की बात यहाँ पे देख सकते हो, यूनाइटेड ने बहुत अच्छे तरीके से पुश किया और बहुत ज्यादा बातें करी. फेयर इनफ, हमने ट्राई करा और सेमेन्यो चला गया मैनचेस्टर सिटी. बट व्हाट डज इट टेल यू अबाउट यूनाइटेड? पहली चीज तो ये है कि सेमेन्यो वांट्स यूरोपियन फुटबॉल एंड अ चांस टू विन सिल्वरवेयर, ठीक है. सो बेसिकली सिल्वरवेयर और या ट्रॉफीज उसको जीतनी है, इसलिए वो गए सिटी. कैसा लग रहा है सुन के भाई? कैसा रहा है तुम्हें एज अ यूनाइटेड फैन? एक प्लेयर जिसके लिए हम हाथ पैर सब कुछ जोड़ने को तैयार है कि भाई आ जा, फॉर्मेशन चेंज कर देंगे, सब कुछ कर देंगे. एक टारगेट जो यूनाइटेड को लगता है हमारी टीम के लिए यूजफुल होगा, वो हमें रिजेक्ट कर देता है किसी और मैनचेस्टर के क्लब में जाने के लिए, क्योंकि ही वांट्स टू विन ट्रॉफीज. ही वांट्स टू विन, बेसिकली प्ले इन चैंपियंस लीग, बेसिकली ट्राई फॉर प्रीमियर लीग. पॉसिबली एट द एंड ऑफ द सीजन उसके पास प्रीमियर लीग का मेडल होगा. हमारे पास क्या होगा? और क्यों आए? मुझे पता है आज सेमेन्यो के बारे में उल्टी सीधी यूनाइटेड फैंस बातें बोलने लग जाएंगे. ओहो, जैसे जैक ग्रिलिश से जाके पूछ, अब तू भी उसकी तरह बेंच पे सड़ेगा. दिस इज यार भाई सोर ग्रेप्स. मैं इन चीजों में नहीं पड़ने वाला, ठीक है. आप करते रहो बातें. उनका डोकू बेंच पे था, ग्रिलिश बेंच पे था, मोरमुश बेंच पे था, 70 मिलियन का है, 350 की वेज है, वॉट एवर, राइट. अल्टीमेटली इन सारे प्लेयर्स के गले के अंदर, ठीक है, गले के बाहर एक प्रीमियर लीग टाइटल का मेडल टंगा होगा, ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे प्लेयर्स बेंच पे हो या फर्स्ट टीम में हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है. तुम्हारा कैप्टन करेजियस हो, तुम्हारा 18-20 साल का लड़का नेक्स्ट एकेडमी टैलेंट हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास मेडल नहीं होगा. प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं, रीबिल्ड है, टाइम लगेगा. बट इज दिस एक्चुअली अ रीबिल्ड? क्या हम मैनचेस्टर सिटी से गैप कभी भी क्लोज कर पाएंगे जब सेमेन्यो जैसे प्लेयर, डोनारुमा जैसे प्लेयर, जिनको हम देख रहे हैं, जिनको हमारा मैनेजर चाह रहा है, वो सिटी जा रहे हैं रादर देन यूनाइटेड आने के, राइट? सो उसके बाद डेविड ऑनस्टीन, भाई यहाँ पे बेन जेकब्स ने और बातें बोली है, मैं तुम्हें ये साफ सीधा दिखाता हूं बड़ी करके. यूनाइटेड ने बहुत स्ट्रांग पिच मारी सेमेन्यो के लिए. और दूसरी चीज देखो, सेमेन्यो ने जो डिसीजन लिया कि भाई मैं यूनाइटेड नहीं आना चाहता, उसमें रूबेन एमरिम के सिस्टम का कोई फर्क नहीं है. लोग कह रहे थे भाई वो विंग बैक क्यों खेलेगा, कोई फर्क नहीं है, हम सिस्टम चेंज करना चाहते थे. मोर इंपॉर्टेंटली उसको प्रोजेक्ट अपील से फर्क पड़ा, पैसे से नहीं. समझ रहे हो आप मेरी बात? उसको प्रोजेक्ट अपील से कि बेसिकली मेरे को ट्रॉफी जीतनी है. ये एक क्लब है जो प्रीमियर लीग वापस जीतने के लिए इतनी सारी साइनिंग कर रहा है. अगले 5 साल में मैं प्रीमियर लीग कितनी बार जीत सकता हूं सिटी में रह के वर्सेस यूनाइटेड में रह के. ही टुक अ वेरी गुड चॉइस. और कोई भी बंदा दिमाग वाला जो होगा वो यही डिसीजन लेगा, राइट ना. मेरे को समझ नहीं आता, ये जो हमने कैरिंगटन की फैसिलिटी बनाई थी, ये किसके लिए बनाई थी? मतलब क्या इसको देख के यूनाइटेड में नहीं आ रहे हैं लोग? क्या हो क्या रहा है? मतलब मुझे समझ नहीं आता. हम किन चीजों को प्रमोट करे जा रहे हैं, पीआर बनाए जा रहे हैं. ओहो, हमने कैरिंगटन डेवलप कर लिया, अब क्या होगा? होगा क्या उससे?
वेस्ट हैम के अगेंस्ट जीत पा रहे हैं, किसके अगेंस्ट जीत पा रहे हैं, मैच के बारे में क्या हो रहा है, टीम की अपलिफ्टमेंट के बारे में क्या हो रहा है, नया स्टेडियम बना लोगे, टीम साली तुम्हारी टट्टी है, टीम में मिडफील्डर नहीं है, टीम में अटैकर नहीं है, डिफेंडर नहीं, कोई टीम है नहीं, है मैनेजर सैक करना है वापस से। ये भाई कहां है भाई? जब यूनाइटेड कुछ गेम जीतती है, फुर्र करके इसकी एक वीडियो आ जाती है, क्या कहता है कि हमारा डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जेसन विल्कॉक्स कैसे वो हर दिन हाई स्टैंडर्ड्स ड्राइव कर रहा है। और एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आदमी एकदम निखट्टू है, नहीं, लेकिन ये क्या आपको लगता है, एक तरफ अ प्योर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल ह्यूगो वियना गया है मैनचेस्टर सिटी, जिसको बुलाया गया था मैनचेस्टर सिटी में, और एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल बन के गया, राइट? हमारे यहाँ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल कौन है? जो एक एकेडमी का डायरेक्टर हमने हायर किया था, उसी को बना दे, ले भाई इसी को बना दो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। तुम्हें लगता है ये इसकी कैपेबिलिटी है, इसके बस की है? यूनाइटेड जो सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्स हिस्ट्री का, ठीक है, उसको ऊपर खड़ा करके ले जाए, इसका काम बस ये है। जेजे गैब्रियल ने 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, जेसन विल्कॉक्स ने कन्विंस किया। भाई आज क्यों नहीं आ रही जेसन विल्कॉक्स की फोटो? जब हमें रिजेक्ट किया है सेमेन्यो ने, अब क्यों नहीं आ रही इन दोनों की फोटो? इनकी फोटो तब आती है जब यूनाइटेड मैच जीतती है, इनकी फोटो तब आती है जब ये लोग कोई साइनिंग कर लेते हैं। 17 साल का लड़का ले आए जिसको कोई नहीं देख रहा था, हमने देख रहे थे और उसको हम ले आए, ठीक? तो इनकी फोटो आती है, तब नहीं आती जब जियोवानी कोएंडा हमें छोड़ के आता है, लियाम डेलाप, योकेरेश और उसके बाद सेमेन्यो। तुम्हें लगता है यूनाइटेड कभी भी टॉप पे आ सकती है? और इनके बारे में क्या कहना है भाई तुम्हारा? इनके बारे में क्या कहना है? ये भाई भाइयों के बारे में क्या कहना है? मुझे समझ नहीं आता। इनियोस को 2 साल हो गए हैं आज के दिन। यूनाइटेड में अनाउंसमेंट हुई थी कि इनियोस हमारे लिए हमारे नए ओनर्स बनेंगे, राइट? 2 साल हो चुके हैं, 2 साल। क्या लगता है तुमको, इनियोस इज अ फेलियर और अ वेरी गुड प्रोजेक्ट? तुम्हारे को क्या लगता है? भाई स्पोर्टिंग की दुनिया में ना, इनियोस ने जो जो चीजें छुई हैं वो सारी कचरा हुई है। तुम इनकी साला एक बहुत ही बढ़िया मर्सिडीज की टीम इन्होंने उठाई थी, जिसमें इन्होंने 1/3 स्टेक लिया था, कुछ तो इन्होंने पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था। जब से आए हैं उससे पहले मर्सिडीज रेगुलरली जीतती थी, जब से आए हैं साला जीतनी बंद हो गई है, ठीक है? दे आर, मतलब ये पनौती है भाई, पनौती है ये। बट नहीं, यूनाइटेड फैंस अब क्या करेंगे? तुम्हें लगेगा यार यहाँ पे तो यूनाइटेड फैंस को बहुत गुस्सा होना चाहिए, यूनाइटेड फैंस को तो एकदम आग बबूला हो जाना चाहिए, एक और प्लेयर हमें रिजेक्ट करके जा रहा है, हम वी आर नो क्लोजर टू गेटिंग टॉप 5 नाउ, राइट? बट यूनाइटेड फैंस के वापस मुंह में लॉलीपॉप पकड़ा दी जाएगी। अब ये बात चल रही है भाई, जैसे ही सेमेन्यो की डिटेल आई कि सेमेन्यो जा रहा है सिटी, ये चीजें चलना शुरू हो गई है मीडिया में। यान डियोमांडे भाई ये प्लेयर है और इसको कह रहे हैं आरबी लाइप्जिग से हम ले आएंगे। 19 साल का प्लेयर है, इसी साल आरबी लाइप्जिग ने इसको 20 मिलियन में साइन किया है और बहुत अच्छा कर रहा है, उनके लिए अच्छा टैलेंट है, वहां पे कर रहा है। तुम्हें लगता है हम 19 साल का लड़का लाएंगे वो वापस वैसा खेलने लग जाएगा? पहली बात तो इसको लाएंगे, अगर हम लाएंगे तो समर में लाएंगे। समर में मैं तुम्हें बताता हूँ, समर के लास्ट में लाएंगे अगर लाएंगे तो, और वो भी इसलिए लाएंगे क्योंकि 19 साल का है, इसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा होगी। 6 हफ्ते लगाएंगे हम बेसिकली इसके बारे में बात करने में। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा ये तो 40 मिलियन में मिल जाना चाहिए, आरबी लाइप्जिग कहेगी भाई 20 मिलियन में हमने खरीदा था, 70-80 मिलियन से नीचे हम बेचेंगे नहीं। ये अपना मुंह काला कराएंगे और मे बी हाँ शायद हम इसके लिए जाएं भी ना, ठीक है? मे बी तब तक हमारा मैनेजर भी सैक हो जाए और मे बी आपके पास चैंपियंस लीग वगैरह कुछ भी ना हो तो आप पैसा भी ना लगा पाओ, ठीक है? सो ये वापस एकदम ख्याली पलाओ है भाई, ख्याली पलाओ। डियामोंडे के लिए अबे जनवरी की ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो रही है, पैसा है तुम्हारे पास, सालो मिडफील्डर साइन कर सकते हो, मिडफील्डर साइन कर सकते हो, पहले हफ्ते में मिडफील्डर डिलीवर दे सकते हो, एक लेफ्ट विंग बैक ला सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो जो आज हेल्प करे। मुझे पक्का लगता है भाई यूनाइटेड गए भी सेमेन्यो के फेवर में इसलिए थी क्योंकि उनको पता था वी आर सेकंड फेवरेट, ताकि अब लगे तो सही वी आर ट्राइंग, लगे तो सही कि दैट इनियोस इज ट्राइंग, राइट? वी वर नेवर इन द रेस भाई, वी वर नेवर इन द रेस। हमने बिल्कुल प्रोजेक्ट दिखाया, ये किया वो किया, सिटी के सामने हमारी पुल नहीं है। चेल्सी ने भी फोन किया था, चेल्सी ने इंक्वायर किया और चेल्सी ने बोल दिया कि भाई हम रेस से बाहर जा रहे हैं। बहुत इज्जत से उन्होंने इंक्वायर किया और बाहर हो गए, ठीक है? लिवरपूल ने इंक्वायर किया, वो साइड हट गए। सिटी और यूनाइटेड भिड़ी, और मैं आपको बता रहा हूं अगर चेल्सी, लिवरपूल, सिटी, यूनाइटेड चारों क्लब्स होते, वी वुड हैव बीन द 4th चॉइस ऑफ द प्लेयर, बिकॉज दिस इज द रियलिटी।
जिसको यूनाइटेड फैंस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अब वापस जाके बोलेंगे सेमेन्यो के बारे में उल्टी सीधी बातें, जबकि ये प्लेयर हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया साइनिंग हो सकता था। नाउ एक चीज और भी है, हमारे को ये भी लग रहा होगा कि भाई एक्चुअल में हमें इसकी जरूरत नहीं थी, जो बिल्कुल फेयर पॉइंट है भाई, तुम्हारा बिल्कुल फेयर पॉइंट है। तुमने पहले भी बोला था हम सेमेन्यो के लिए जा ही क्यों रहे हैं, मे बी दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वी मे बी डू नॉट नीड सेमेन्यो, राइट? बट क्या अब हम मिडफील्डर लाएंगे बढ़िया वाला, मतलब बढ़िया वाला, मतलब मैं कॉनर गैलेगर और रूबेन नेवेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कार्लस बलेबा या कोई भी ऐसा, मतलब जो एक एलीट मिडफील्डर जिसको रूबेन एमरिम कंसिडर करता होगा, क्या हम उसको लाएंगे? और अगर हम सेकंड चॉइस भी लाएंगे, कॉनर गैलेगर, रूबेन नेवेस वगैरह जैसे जो सस्ते में पड़ेंगे हमको, वो प्लेयर भी लाएंगे, तो क्या उनको हम पहले हफ्ते में जनवरी के लाएंगे? प्रॉब्लम ये है कि हम जनवरी या किसी भी टाइम पे ट्रांसफर विंडो करते हैं इतना सा काम, बाकी क्लब्स करते हैं इतना काम, उनका होता है इतना सा पीआर, हमारा होता है इतना पीआर। ये फर्क है, हम काम कर्म करते हैं, ढोल ज्यादा बजाते हैं, और इसके कारण तुम्हारा पिच पे ढोल बजता है, तुम्हारी टीम का पिच पे ढोल बजता है भाई। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। वापस एक रियलाइजेशन है कि सिटी ने पेल दिया हमको, ठीक है, ऑफ फील्ड हमें पेल दिया, ऑन फील्ड उन्होंने 3-0 हराया था, ऑफ फील्ड दोबारा हमें पेल दिया डोनारुमा के बाद एक और नई साइनिंग, ठीक है, और यूनाइटेड अपना पैसा बचा रही है, एंड शेम ऑन द पीपल, यूनाइटेड फैंस जो भाई बहुत खुश हो रहे थे कि यूनाइटेड अब बहुत ज्यादा सैलरीज नहीं दे रही, ठीक है। तुम सोच सकते हो अगर 1 लाख की सैलरी का फर्क होता या 1.5 लाख की सैलरी का फर्क होगा जो सिटी उसको ज्यादा दे रही है सेमेन्यो को, 5 साल में वो बंदा 30-40 मिलियन ज्यादा कमाएगा। समझ रहे हो? कौन सा तुम्हें लगता है एक ऐसा प्लेयर जो बढ़िया होगा वो तुम्हारे पास आना चाहेगा? तुम्हें क्या लगता है आज सेमेन्यो गया है, पहले डोनारुमा गया, एलियट एंडरसन तुम्हारे पास आएगा, उनके पास जाएगा? क्या लगता है? दे आर लुकिंग एट एलियट एंडरसन। दिस इज जस्ट जिनको नहीं कहो ना करना विश्वास ना करे भाई, अंधेरे में बैठो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे सामने है, इनियोस की मैनेजमेंट के अंडर, जेसन विलकॉक्स, उमार बराडा के अंडर, वी आर अ मॉकरी ऑफ अ क्लब, वी आर अ मॉकरी ऑफ अ क्लब। तुम एरिक टेन हाग को ले आओ, तुम रूबेन एमरिम को ले आओ, तुम कार्लो एंसेलोटी को ले आओ, इस क्लब का कुछ नहीं होगा जब तक ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। पैसा हम लगाएंगे नहीं, कंपीट नहीं करेंगे इन बड़े क्लब्स के साथ, तब तक कुछ नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कि आपका लोगो इतना बढ़िया है, आपका ब्रांड हिस्ट्री में बहुत अच्छा था, आपका नाम बहुत अच्छा है, प्लेयर्स नहीं आएंगे। जो टॉप प्लेयर्स होंगे वो यूसीएल और प्रीमियर लीग के टाइटल्स के लिए जाएंगे, और जो सेकंड ग्रेड प्लेयर्स होंगे वो आपके पास रहेंगे, एंड दिस इज हाउ यू बिकम अ मिड टेबल क्लब, एंड दैट इज व्हाट यूनाइटेड आर गोइंग टू बी। बट इनफ ऑफ फ्रॉम माय साइड भाई, बट मैं आपकी राय जरूर जानना चाहता हूं, आपके पूरे इमोशंस क्या हैं इस पूरे सागा को लेके? सेमेन्यो क्या के लिए हमें क्या जाना चाहिए था, क्या नहीं जाना चाहिए था? क्या अब आप खुश हो? क्या आपको लगता है कि ठीक है प्लेयर नहीं आया, बट इज इट गुड फॉर अस कि अब हम मिडफील्डर साइन करेंगे? क्या आपको लगता है हम मिडफील्डर साइन करेंगे? और क्या आपको ये नहीं दिखाई देता कि आज सेमेन्यो है, कल यहीं पे एलियट एंडरसन होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।